ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन वेरीफाई योर ऑल इन ट्रेड अकाउंट। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ऑल इन ट्रेड प्लेटफॉर्म में आ जाना है। अगर आपके पास ऑल इन ट्रेड का अकाउंट नहीं है, मुझे मालूम है आपके पास है क्योंकि तभी आप वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हो। फिर भी मेरा काम है बोलना, अगर नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप साइन अप कर लोगे, कुछ इस टाइप के ट्रेडिंग इंटरफेस पे आप आ जाओगे ना। ऑल इन ट्रेड वेरिफिकेशन में बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी आई। एंड मैंने इसे कैसे सॉल्व किया, सब कुछ किया, मैं आपको सब कुछ वो बताऊँगा। तो ऑल इन ट्रेड वेरिफिकेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। मैंने लिस्ट बनाया है, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो ऑल इन ट्रेड वेरिफिकेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। बेसिक वेरिफिकेशन, जिसमें लोगों को दिक्कत नहीं आती है। बेसिक वेरिफिकेशन में आपको अपना फ़ोन नंबर एंड आपको अपना क्या बोलते हैं ईमेल वेरिफिकेशन करना होता है। मैं पहले आपको दिखा दूं कि मैंने क्या वेरिफिकेशन कराया है कि नहीं कराया है, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है। एक सेकेंड, मैंने हाल में वेरिफिकेशन सारे कंप्लीट करवाए हैं। ये एक अभी रिसेंट अकाउंट है जो हमने खोला है, एंड इसमें हमने बहुत ही रिसेंटली अभी वेरिफिकेशन कराया था। जैसा आप देख सकते हो, ये रहा हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट, राइट। नाउ सबसे पहले आपको बेसिक वेरिफिकेशन कराना है, जिसमें आप फ़ोन एंड ईमेल एड्रेस आपको वेरीफाई कराना है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है मिड लेवल वेरिफिकेशन। मिड लेवल वेरिफिकेशन में भी बहुत लोगों को बहुत कुछ दिक्कत नहीं होती है। खासकर इसमें आपको अपना सेल्फ़ी क्लिक करना होगा। ऑल इन ट्रेड के ऐप में आपको जाना है एंड आपको सेल्फी क्लिक करना होगा। मैं आपको प्रोसेस अगर दिखाऊं, ऑल इन ट्रेड वेरिफिकेशन, ऑल इन ट्रेड के पर्सनल, अगर मैं आपको उसका ब्लॉग दिखाऊं, तो एज यू कैन सी आपको आईडी कार्ड्स वगैरह अपलोड करना होगा, बोथ बैक साइड एंड अप साइड, पीछे दोनों साइड में, आगे साइड का भी पीछे साइड का, इस तरह से आपको अपलोड करना होगा। नाउ सेल्फ़ी के लिए, सेल्फ़ी में आपको सिंपली जो कैमरा में दिया है तो वो सेल्फ़ी हो गया, एंड आपका हो गया प्रूफ ऑफ एड्रेस। ओके, ये हो गया। आई थिंक मैं इसे कह सकता हूँ कि ये मिड लेवल वेरिफिकेशन है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड, आपका ये प्रूफ आइडेंटिटी नहीं माना जाएगा। आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा जो 3 मंथ्स पहले का हो एटलीस्ट, तो उसी को आप अपलोड कर सकते हो एंड उसी का आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी, वो है प्रूफ ऑफ पेमेंट। प्रूफ ऑफ पेमेंट, इसमें मेरे साथ हुआ क्या था, मैं आपको ये बताता हूँ। प्रूफ ऑफ पेमेंट में मेरे साथ मैंने क्या किया था, मैंने मेरे प्रूफ ऑफ पेमेंट में 3 से 4 कार्ड्स ऐड किए हुए थे। 3 से 4 पेमेंट मेथड से मैंने पेमेंट किया था, एंड उन सभी का ईच पेमेंट मेथड का मुझे वेरिफिकेशन करना पड़ा कि ये कार्ड मेरे ही नाम पे था। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी है, गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंड द कंपनी हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, एंड कंपनी की भी कोई गलती नहीं है। सो इसीलिए जो भी, अगर एक पेमेंट ऐसा था कि जिसमें मैंने सिर्फ $10 का पेमेंट किया था, एंड मुझे इसका वेरिफिकेशन कराना पड़ा। एंड हुआ क्या कि जिससे मैंने $10 का पेमेंट किया था, एक कार्ड था मेरा, वो हो चुका था एक्सपायर्ड। अभी रिसेंटली एक्सपायर्ड हुआ था। ये 5-6 महीने पहले की अकाउंट है, एंड मैंने ध्यान नहीं दिया था, एंड वो एक्सपायर्ड हो चुका था। एंड कंपनी ऑल इन ट्रेड
और उस कार्ड में सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था, सिर्फ नाम। तो हुआ क्या कि मुझे बैंक जाना पड़ा। बैंक से लेटर मैंने डिमांड किया कि लेटर आप इशू कर दो। ऑलिम्प ट्रेड की टीम ने कहा कि आप एक लेटर लेके आओ जिसमें ये वेरिफिकेशन हो सके कि आपका ये कार्ड आप ही का था। मेरे पास अभी तक चैट्स भी है उनके, बट फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैं आपको नहीं दिखा सकता वो सब। बट फिर लास्ट में ऑलिम्प ट्रेड को मैंने रिक्वेस्ट किया। बैंक से मुझे कोई लेटर नहीं दिया, बैंक ने बोला हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। एंड फिर मैंने ऑलिम्प ट्रेड की टीम से कांटेक्ट किया। ऑलिम्प ट्रेड की टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, दे आर रियली गुड। अगर आप प्रॉपरली बात करो उनसे, अगर आप अच्छे से बात करो, दे आर रियली गुड एंड दे विल श्योरली हेल्प यू। तो जब भी आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट करना है तो बैंक का कार्ड आपको अपलोड करना होगा। उसमें आपका जो बैंक का कार्ड है, मेक श्योर कि जो बैंक का कार्ड है उसमें आपका पूरा नाम आना चाहिए, फुल नेम जो भी आपका नाम रहेगा, फुल नेम आपका होना चाहिए। सिग्नेचर पीछे में, एंड बस आपको CVV नंबर पेपर से आपको हाइड कर लेना है। एंड बहुत सारे कार्ड में ये भी बोला जाता है कि स्टार्टिंग का 6 डिजिट एंड लास्ट का 4 डिजिट मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट रिमेंबर, वो आपको अपलोड करना होगा। या बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो जिसमें जो भी ऐसा बैंक स्टेटमेंट जिसमें ये कंफर्म कर रहा हो कि ये कार्ड आप ही का था। बेसिकली कंपनी को आपको ये दिखाना होगा कि ये कार्ड आप ही का था। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल कि डोंट यूज़ टू मेनी पेमेंट मेथड्स। सिर्फ 1 या 2 पेमेंट मेथड ही यूज़ किया करो टू मेक पेमेंट। अगर नहीं है मत यूज़ करो ज़्यादा, क्योंकि बहुत वेरिफिकेशन में फिर आपको उसी टाइप की दिक्कत भी आएगी। आपको $5-5 $10 तक का पेमेंट का आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली वेरीफाई करा लो। एंड अगर आप UPI वगैरह यूज़ कर रहे हो, UPI का आपको बैंक स्टेटमेंट, आपको UPI का स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। सो बेसिकली इस पेज पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। यहाँ पर प्रॉपरली एकदम डिटेल्ड वे में सब कुछ लिखा है। एंड आई होप आपको ये ट्यूटोरियल, ये वेरिफिकेशन का जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव फन।